Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 7 Science, Chapter 1 Nutrition in Plants करेंगे. Chapter 1 Nutrition in Plants शुरू करते हैं. तो न्यूट्रिशन यानी कि जो हमारा पोर्शन होता है किसमें प्लांट्स में वो हम पढ़ेंगे. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है, खाना जो है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड इंपॉर्टेंट होती है. You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals are components of food. आपने क्लास 6 के components of food वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं. दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन. और ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स. और जो सभी ये सारे चीज हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होती है. ओके. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना जरूरत है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट्स सिंथेसाइज यानी कि खुद का खाना वो खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स या ह्यूमंस ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता. यहाँ पर अपना खाना खुद बनाना यानी कि अपने बॉडी में ही खुद खाना बनाने की बात की गई है. सो प्लांट्स अपने खाना अपने जो स्टेम में, लीव्स में, सभी पार्ट्स है यूज करके वो अपना खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और जबकि एनिमल्स अपने बॉडी में खुद के खाना नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो या तो प्लांट्स से या तो कोई और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है कि उनके थ्रू अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण भरे, मतलब किसी और दूसरे प्लांट या एनिमल से वो अपना खाना प्राप्त करते हैं. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plant. So, हम यहाँ से पढ़ेंगे कि यहाँ से हमने क्या सीखा कि ह्यूमन और एनिमल्स चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो सकता है या तो इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकता है प्लांट्स में. डायरेक्टली कैसे डिपेंड हो सकता है? देखो, कोई भी ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, वो डायरेक्टली अगर प्लांट प्रोडक्ट खाए या प्लांट्स खाए तो उसे हम डायरेक्टली कहते हैं. और इनडायरेक्टली कैसे? लेट सपोज एक लायन है. लायन, हमें पता है लायन एक कार्निवोरस एनिमल्स है जो क्या प्लांट्स नहीं खा सकता, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है क्योंकि लायन जिसे खा रहा है, लेट सपोज लायन एक डियर को खा रहा है. अब डियर खाने में क्या खाता है? वो तो प्लांट्स ही खाता है. तो प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को लायन खाता है. सो वो इनडायरेक्टली, लायन इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है. ओके. भूजो wants to know how plants prepare their food. भूजो को जानना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है. ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में अभी. 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स अपना फूड कैसे लेता है, इसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद ब खुद बना सकता है बाय कौन कौन से चीज लेके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स लेके. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग. और रॉ मटेरियल उसके आसपास ही प्रेजेंट होता है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी सेल्स एंड प्रोवाइड देम एनर्जी टू कैरी लाइफ प्रोसेस. हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है. अगर हमारे बॉडी में कोई डैमेज है, कुछ रिपेयर करना हो तो उसे भी हेल्प करता है, उसे भी. और हमें खाना क्या करता है? हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि हम कुछ काम कर सके. Nutrients is the mode of taking food by an organism and its यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि जो हम ऑर्गेनिजम्स है, सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाना खाते हैं उससे जो वो यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो काम किस में लगाता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहेंगे. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक ओन फूड देमसेल्फ फॉर द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपना खाना खुद ही बनाता है बाय सिंपल सब्सटेंस, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ.
ऑटोट्रॉफिक। सो ये कौन होगा? दिस इज ओनली आवर प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स क्योंकि वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स आर द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और एनिमल्स जो है वो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे एनिमल्स से या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। ओके, हेट्रो यानी कि अदर्स, और ऑटोट्रॉप क्या पढ़ा हमने? ऑटोट्रॉप यानी कि जो अपना खाना खुद बना सके उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और ये कौन से एग्जाम्पल में आएगा? ये जस्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल में आएगा। ओके, now, Paheli want to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहली का ये क्वेश्चन है, वो जानना चाहती है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से बना सकते हैं, तो ह्यूमन बॉडीज या कोई एनिमल्स क्यों नहीं बना सकता? ओके, Now we may ask where the food factories of plants are located. आपको पता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहाँ है? Whether food is made in all part of plants or only certain parts. कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के देखो स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, तो प्लांट के सारे पार्ट में क्या खाना बनता है? फूड फैक्ट्री से, या कोई पर्टिकुलर पार्ट है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? प्लांट्स से अपने खाना बनाने के लिए आसपास से कौन कौन सी चीज को और कैसे प्राप्त करते हैं वो सीखेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? वो खाना अगर फूड फैक्ट्रीज में बनता है तो बाकी जगह, बाकी लेट सपोज जैसे हमें पता है कि लीव्स में खाना बनते हैं, तो लीव्स से वो स्टेम में या फ्रूट्स में कैसे खाने को ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता, उसका हाथ पैर है नहीं, तो वो कैसे करेगा? सो ये सब हम पढ़ेंगे। नाउ 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। देखो हेडिंग में ही उसका टॉपिक का नाम छिपा है। देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है फूड बनाने की प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो खाना बना सकता है प्लांट्स में उसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट लाइन, तो फूड फैक्ट्रीज कौन सा होगा? प्लांट्स में लीव्स। जो लीव्स है वो क्या होगा? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। Therefore, all the raw material must reach the leaves. So, हर एक raw material मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, वो सब कुछ लीव्स तक पहुंचना जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ट्रांसपोर्ट बाय द लीव्स। जो पानी और मिनरल्स है वो तो सॉइल में मिल रहा होता है, सॉइल से वो अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, और मिनरल्स भी पानी में ही होता है। तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? वो रूट्स के थ्रू लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो भी लीव्स में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। उस पोर्स को हम गार्ड सेल कहेंगे एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और सारे पोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। ये आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये हमारा प्लांट्स है, प्लांट के नीचे ये सारे प्लांट के नीचे रूट्स है, ये प्लांट का स्टेम है, प्लांट्स के लीव्स, इसमें फ्लावर, बर्ड्स, ये सारे सब कुछ है। हमें पता है कि प्लांट्स के जो लीफ है इसी को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है। ओके, नाउ देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलता है? जो देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ही अपने लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे लीव्स में छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लीव्स में लेता है और वहीं से ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन, प्लांट हमेशा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का तो समझ आ गया कि प्लांट्स के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो हमें एयर से ही वो डायरेक्टली ले सकता है। अब उसके साथ उसे लाइट एनर्जी चाहिए। लाइट एनर्जी वो सन से मिलता है। लाइट एनर्जी, सनलाइट ही उसे लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उसका खाने में फोटोसिंथेसिस करने में इजीली होता है। अब बाकी रह गया हमारा वाटर और मिनरल्स। वाटर तो वो रूट से, देखो सॉइल के अंडरग्राउंड में वाटर होती है, तो वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के साथ मिनरल जो है वो स्टेम के रूट्स के थ्रू वो स्टेम से फिर वो लीव्स के और भेजता है। तो इसी प्रकार हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा होता है। ओके,
सो चैप्टर में आगे चलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स रन थ्रू द पाइप्स टू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब तक तो आपको पिक्चर देख के समझ आ गया होगा कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आता है, वो रूट्स के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है? स्टेम पे, ब्रांच पे, लीव्स पे, जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। वो जो देखो रूट्स के अंदर, जो हमारे रूट से लीव्स के रास्ते में रास्ता होता है, उसके अंदर ना पाइप के थ्रू कुछ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेसल कहेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन क्लास 7। आप क्लास 7 में ही चैप्टर 7 में आप कुछ रीड करोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स प्लांट्स में एक जगह से दूसरे जगह खाना कैसे और पानी कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो आप चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 के बुक में ही आप पढ़ेंगे। Paheli want to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। पहली को ये जानना है कि सिर्फ प्लांट्स में सिर्फ लीफ ही क्यों खाना बना सकता है, बाकी प्लांट्स में जो बाकी हिस्से है जैसे स्टेम मान लो, रूट मान लो, वो क्यों खाना नहीं बना सकते खुद। ओके, सो देखो लीव्स अपना खाना क्यों बना सकता है, क्योंकि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि लीव्स से क्यों खाना बना सकता है प्लांट्स में, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी कि उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जो क्या कर सकता है, उसका कैपेसिटी यह है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके और उसे खाने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सके। Since the synthesis of food occur in presence of sunlight, it is called photosynthesis। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जब सनलाइट होती है उसी के दौरान होती है पूरा, इसलिए हम उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटो यानी कि लाइट, देखो फोटो यानी कि लाइट एंड सिंथेसिस यानी तो कंबाइन। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या समझे कि लाइट के थ्रू, लाइट यानी कि सनलाइट की बात की जा रही है, और सिंथेसिस यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन को कह रही है। कौन कौन सी चीज कंबाइन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इस सब का कॉम्बिनेशन को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। So we find that the chlorophyll and the sunlight, carbon dioxide and water are necessary to the process of photosynthesis। So हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे हमारे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें बहुत ही जरूरत है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बस अर्थ में से प्लांट्स में ही हो सकता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है प्लांट्स में, वो कैप्चर कौन करता है? लीव्स करता है, और उसे प्लांट में ही एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं वो। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। So, sun जो है वो हमारा important source of energy है सारे living organism के लिए। क्यों? Plants, अगर sunlight ना हो तो plant अपना खाना नहीं बना सकता, अगर प्लांट्स ना हो तो एनिमल्स और जो ह्यूमंस है वो भी लिविंग नहीं हो सकते थे, मतलब वो भी जिंदा नहीं रह सकते थे। सो सन जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप समझ सकते हो ना, फोटोसिंथेसिस अगर ना होता तो हमारे अर्थ का अर्थ कैसा हो सकता था? अर्थ पूरा सूना हो सकता है, मतलब उसमें ना प्लांट्स होगा, ना एनिमल्स होगा, ना ह्यूमंस होगा, तो उस टाइप का हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। The survival of all living organisms directly and indirectly depends upon the food made by plants beside oxygen, which is essential for the survival of all living organisms is produced during photosynthesis। In the absence of photosynthesis, life would not be possible on the earth। So अगर sun ना होता तो plants ना होता, plants ना हो तो वो ऑक्सीजन नहीं दे पाता, और अगर ऑक्सीजन ना दे पाता तो अर्थ में कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। सो हमारा सनलाइट भी अल्टीमेट सोर्स है, प्लांट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम यहाँ से क्या सीखे कि सनलाइट जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। During photosynthesis, chlorophyll containing cells or leaves in the presence of sunlight are use carbon dioxide of water synthesize carbon dioxide। This process of equation, देखो ये हमने जो भी डायग्राम में देखा था, अभी यहाँ पर भी एक डायग्राम मेंशन है। देखो ये प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन वो देता है
प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वाटर और मिनरल्स वो रूट के थ्रू लेता है, और सनलाइट जो है वो हमें एनर्जी, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नाउ सनलाइट जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसके बाद तो वो अपना पूरा प्रोसेस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहेंगे। सो जब फोटोसिंथेसिस होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब होगा तभी किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देगा। इसका मतलब ये समझो, अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है, ये चारों चीज मिलके वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्लांट्स का जो खाना है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वो बनेगा, और वो और एक बाई प्रोडक्ट देगा ऑक्सीजन, जो हमें जरूरत होती है। ओके, नाउ देखो क्लोरोफिल, स्टोमेटा और गार्ड सेल के डायग्राम, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन ऑफ लीफ है और स्टोमेटा है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ये लीव्स है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था। तो स्टोमेटा कैसे दिखता है, देखो ये है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है जो किडनी बीन्स लाइक होता है, और ये है स्टोमेटल ओपनिंग। यही से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होती है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो लीव्स में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है, और जिसके क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करके रख सकता है। During the process of oxygen is released, the presence of starch leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also called the carbohydrate. So आपको पता है कि जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है प्लांट्स के जो लीव्स है, तो उससे स्टार्च प्रोड्यूस होता है। तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। भूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। भूजो ने देखा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका जो लीव्स होता है और कलर होता है वो डीप रेड कलर का हो सकता है, वायलेट कलर का भी होता है, ब्राउन लीव्स होता है। He want to know whether these leaves carry out photosynthesis। उसे अभी ये पता करना है कि जो हमने पढ़ा है कि ग्रीन लीव्स जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन अगर जो लीव प्लांट्स के लीव कलर जो है वो डीप रेड हो या वायलेट हो या ब्राउन लीव्स हो, तो उसमें क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको दो पॉट लेना है, गमले लेने हैं जो सेम काइंड को होने चाहिए। कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर। एक बॉक्स को आपको करना क्या है, कोई अंधेरे से रूम में या तो कोई ब्लैक बॉक्स के अंदर उसे 72 आवर के लिए आपको छोड़ देना है। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे जो प्लांट है उसे कहाँ रखना है आपको, नॉर्मली जैसे आप सनलाइट में रखते हो उसी के प्रकार आपको रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स। आपने आयोडीन टेस्ट क्लास 6 में पढ़ा होगा कि स्टार्च टेस्ट करने के लिए होता है, तो आपको आयोडीन टेस्ट करना है। जैसे आपने 6 में पढ़ा, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपको रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन डार्क। आपको जो डार्क रूम में था वो वाले लीव्स लाना है एक, और एक जो सनलाइट में 3-4 दिन से जो परफॉर्म था रखा हुआ था वो वाले लाना है। उसके बाद आपका आयोडीन टेस्ट करना है अगेन ऑन द लीव्स, दोनों लीव्स जो एक जो डार्क रूम में था वो वाले लीव्स पे, और एक जो सनलाइट वाले में था वो वाले लीव्स को आपको लाना है, उसमें आयोडीन टेस्ट करना है, और वो आपको नोटबुक में लिखना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल्स। जो ग्रीन लीव्स के अलावा भी और भी जो लीव्स होते हैं, जैसे ब्राउन लीव्स होता है, पर्पल लीव्स होता है, उसमें भी क्लोरोफिल कंटेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स ऑफ ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दैट लीफ ऑल्सो। सो हमने यहाँ से क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कोई भी लीव्स में हो सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस है, क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो हम उसमें फोटोसिंथेसिस उसमें हो सकता है, चाहे उसका कलर रेड हो, ब्राउन हो या कोई और कलर हो, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आपने देखा होगा कि कितने कलरफुल लीव्स होते हैं। You often see slimly green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae.
Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which give them green in color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. आपने एक रुका हुआ पानी या कोई तालाब में देखा होगा कि एल्गी एल्गी तैरते हैं। एल्गी यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे लीफ जैसे होते हैं जो पानी में फैल जाता है, उसे हम एल्गी कहते हैं। वो भी ग्रीन कलर के होते हैं और उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है और वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आप देख रहे हैं एल्गी इतने छोटे लीफ होते हैं, उसके बावजूद वो अपने खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सिंथेसिस ऑफ अ food other than carbohydrate, you can just learn plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। आपने तभी ये पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा भी और कुछ दे सकता है प्लांट्स, वो हम पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तीन चीज से बने होते हैं देखो, एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से एंड और एक ऑक्सीजन। ये तीन चीज से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट्स बनती है। दिस आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये प्रोटीन और फैट्स के भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रोवाइड होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स में प्रोटीन एक नाइट्रोजन सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो फिर नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन कर सकता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंट गैसेस इन द एयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन फैला हुआ है। However, plants cannot absorb nitrogen in the form, लेकिन plants directly नाइट्रोजन को absorb नहीं कर सकता। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. Soil में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो करते क्या है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसे कन्वर्ट करता है सॉइल में ही, और दिस आर एब्जॉर्ब इन द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स के थ्रू, जब वो पानी लेता है उसी के थ्रू वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, इन दिस द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा भी फार्मर्स, आपको पता है कि वो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर आपके सॉइल पे मिक्स कर देते हैं, वहीं से वो मिनरल्स भी और भी मिनरल्स वो ले सकता है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब प्लांट को कार्बोहाइड्रेट तो वो खुद बना लेता है। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो कोई एक बैक्टीरिया होता है, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को और उसे सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, वहीं से वो प्रोटीन और जो नाइट्रोजन है वो ले लेते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह जो फार्मर यूज करते हैं कि प्लांट अच्छे से ग्रो करे, तो वहीं से भी वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। सो प्लांट्स उसके बाद वो अपने प्रोटीन और विटामिन खुद ही बना लेता है। नाउ कम टू पेज नंबर 2। हमारे जो ब्लू वाले बॉक्स है इसे भी हमें कवर करना है। तो देखो सेल्स के बारे में हम जानेंगे। सेल्स होता क्या है? सेल्स एक्चुअली जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसी में सबका सेल से ही बने होते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेकअप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि आपके जो घर है, बिल्डिंग्स होते हैं, वो एक छोटे छोटे ब्रिक्स लेकर एक पूरा बिल्डिंग बनते हैं। उसी तरह हमारे जो बॉडी होते हैं, लिविंग थिंग्स के जो बॉडी होता है उसमें सेल से बिल्डअप होता है, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर एक बॉडी बनती है। सो सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड। सो सेल किसे कहेंगे कि बॉडी में जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल इतना ही छोटा है कि सेल सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखा जा सकता है, वो आप खाली आंखों से नहीं देख सकते। वो क्यों माइक्रोस्कोप से देखते हैं? हम उसे देख पाते हैं क्योंकि उसका साइज बहुत ही स्मॉल है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके बस एक ही सेल होता है, बाकी और कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे सेल होते हैं। सो जिसका वन सेल है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जिसका बहुत सारे सेल है उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। वो तो आप बाद में क्लास 9th-10th में आप पढ़ोगे उसे। द सेल इज एनक्लोज अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर एक पतला सा आउटर मेम्ब्रेन है। देखो ये जो है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये जो थिन लाइन देख रहे हो आप, ये जो थिन थिन लाइन है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ओके,
जो आपको सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेट स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हाँ, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं उसके जो अंदर एक देखो डार्क कलर का यहाँ पर है ना, डार्क येलो कलर का, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। ये सेल का जो मेन हेडक्वार्टर कहते हैं इसे हम। ये जो डार्क डार्क है, जैसे ये वहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जो है, ये सारे हम क्या कहेंगे, इसे न्यूक्लियस कहेंगे। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm। और न्यूक्लियस के आसपास जो लाइट येलो कलर के जो डॉटेड शेडेड सी पोर्शन है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे आप एक पिक्चर के थ्रू समझो। ये एक सेल है, जो यहाँ पर जो डार्क ब्लू और वायलेट कलर है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। ओके। साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है आसपास, ये जो खाली जगह है, इसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक होता है। और सेल वॉल किसे कहेंगे, ये जो साइड में बॉर्डर्स है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। ओके। Page number 3, this blue box. Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants. देखो, photosynthesis हमें पता है कि वो बस लीव्स में ही परफॉर्म होता है, लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें लीव्स नहीं होते, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो उसमें लीव्स नहीं होते। जैसे आप कैक्टस मान लो, उसमें कोई लीव्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही टाइनी लीव्स, बहुत ही कम दिखाई देते हैं उसमें। सो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होता होगा, तो कुछ कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके कुछ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के जो ग्रीन पोर्शन, कैक्टस पूरे के पूरे ही जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का था, उसी में उसका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। जैसे कि ग्रीन स्टेम में होता है, ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। For example, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water transpiration। तो कुछ जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या, स्केल और स्पाइन्स, यानी कि जो नुकीला कांटे वाले चीज होते हैं, उसे हम स्केल और स्पाइन लाइक कहते हैं, लीव्स कहते हैं, जिसमें उसके लीव्स बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि देखो डेजर्ट में पानी नहीं मिलता, और जहाँ पानी नहीं मिलेगा तो उसमें ट्रांसपिरेशन ताकि कम हो, इसलिए उसका लीव्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि कांटों के जैसे उसके लीव्स होते हैं। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्योंकि वहाँ के लीव जो कैक्टस वगैरह होते हैं उसमें बहुत ही कम लीव्स होते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो जो ग्रीन स्टेम होता है उसी में उसका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, वहीं से वो अपना खाना गेन करते हैं। ओके। So this is our part 1. Part 2 will be in our next video. So please like my video and subscribe my channel. Thank you.